हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोगों का एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम चल रहा है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों को ध्यान देना है कि जिनका एग्ज़ाम है आगे एसएससी सीएचएसएल का, उन लोगों को ये नंबर दिया हुआ है। इस नंबर पर आप लोग क्वेश्चन ज़रूर सेंड किया करिए। आपका जब एग्ज़ाम ख़त्म होता है, आप सेंटर से बाहर आते हैं, तो आपको जो भी क्वेश्चन से याद हो, आपको 2 3 4 क्वेश्चन जितना भी आपके माइंड में रहता है, उतना आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर सेंड करना है। क्योंकि देखिए, काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ आ रही क्वेश्चन खोजने में, यहाँ पर मिल नहीं पाते हैं। तो आप लोग सेंड करेंगे तो एनालिसिस और बाकी अच्छे तरीके से उसका सभी लोगों तक प्रोवाइड कराया जाएगा। मान लीजिए 4 क्वेश्चन आपको याद है, आपने 4 क्वेश्चन भेजे, 4 किसी और को अलग दूसरे याद होंगे, किसी और को दूसरे याद होंगे। इस तरह से आपको सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे और ज़रूरी नहीं कि आप क्वेश्चन सारे ही याद करके लाएँ। तो आप 2-3 क्वेश्चन के लिए सपोर्ट दिखाइए, आपको हम सारे क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन आप लोगों को ज़रूर करना है। क्योंकि हर एग्ज़ाम का एनालिसिस यहाँ पर देते हैं, हर शिफ्ट का, चाहे जिसी तरह से उसको मैनेज किया जाए, तो ये आपको करना है। तो यहाँ पर जो सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम है 7 अगस्त का, वो हो चुका है समाप्त। तो देखते हैं सेकेंड शिफ्ट में क्या क्या पूछा गया था आज के एग्ज़ाम में। क्वेश्चन आपका ये आया हुआ था कि जो आपका G20, यानी कि यहाँ पर छठी नहीं, आपका G20, मतलब हाँ, ये आपका जो 6 नंबर की थी, छठे नंबर की थी आपकी G20। इस G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक 27 अक्टूबर 2022 को किस देश में आयोजित की गई थी? अगर 2022 की बात करें, जो स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक थी G20 की, वो किस देश में आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए जो यहाँ पर दिया हुआ है, इंडोनेशिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंडोनेशिया में इसका आयोजन किया गया था। तो इंडोनेशिया के बाली में इसका आयोजन हुआ था। छठी जो G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक हुई थी 2022 के अंदर, 27 और 28 अक्टूबर की अगर इसकी बात कर लें, तो जो 2022 में G20 वाली जो बाली शिखर सम्मेलन के नाम से जानी जाती है, क्योंकि बाली इंडोनेशिया में आपका आता है। तो बाली जो शिखर सम्मेलन है, ये आपका हुआ था ग्रुप ऑफ 20 की 17वीं बैठक जो आपकी थी, जो 15-16 नवंबर 2022 को आपकी हुई थी। तो इंडोनेशिया जो है इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर इससे कुछ रिलेटेड आया हुआ था, एग्जैक्ट वर्ड नहीं मिल पाया, क्या बोल रहे थे? हाउजेट पूछ रहे थे, हाउज दैट पूछ रहे थे, क्या वहाँ पर आपका हुआ था? हाउजेट साथ था शायद। तो आपको ये देखना है कि एग्जैक्ट और यहाँ पर कौन सा वर्ड पूछा गया था जो किसी खेल से संबंधित था, आपका स्पोर्ट्स से संबंधित था। जिनका एग्जाम था वो लोग बताएंगे। ऑप्शन में क्रिकेट आपके थे, टेनिस, वॉलीबॉल, कबड्डी वगैरह दिए हुए थे, लेकिन क्वेश्चन क्या था एग्जैक्ट जो है वहाँ पर पता नहीं चल पाया है। नेक्स्ट आगे देखेंगे हम लोग कि क्या यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, फसल बीमा योजना से रिलेटेड कुछ आया हुआ था कि जो फसल बीमा योजना है वो किस अनुच्छेद के तहत आता है, यानी कि जो डीपीएसपी है, नीति निर्देशक है, तो इनके किस अनुच्छेद के तहत जो है फसल बीमा योजना आती है? तो ऑप्शन इसके भी एग्जैक्ट यहाँ पर 41 42 दिया हुआ था। तो अगर इसकी बात करें, देखो डीपीएसपी जो है, इन्हें पहली चीज़ तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया, ये मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इन्हें लिया गया है आपके आयरलैंड से। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल पाया कि जो आपका फसल बीमा योजना थी वो किस आपके डीपीएसपी, यानी कि डीपीएसपी के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आती। देखिए, क्वेश्चन का लेवल इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, कहीं ना कहीं जीके जीएस के लोग याद भी नहीं करके ला पा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जैसा कि सभी को पता है कि एसएससी एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन जो रिपीटिशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और 2023 में यहाँ पर 3 एग्ज़ाम आपके समाप्त हो चुके हैं, एसएससी एमटीएस 2022, एसएससी सीएचएसएल 2022 और एसएससी सीजीएल 2023। तो इन सभी एग्ज़ामों की जो आपकी ई बुक है जीके जीएस के प्रश्नों की विद एक्स्ट्रा फैक्ट सारे लगा करके एक अच्छी खासी ई बुक के फॉर्मेट में तैयार कर दी गई है पीडीएफ, जिसको आप परचेज़ कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, एसएससी एग्ज़ाम के अंदर मोस्टली क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो आपका एग्ज़ाम आगे सीएचएसएल में देना, या आपका एमटीएस या दिल्ली पुलिस कुछ भी आप टारगेट कर रहे हैं, तो ये जो आपको ई बुक है एसएससी की आपके पिछले एग्ज़ाम की, ये बहुत फ़ायदेमंद है। क्योंकि एग्जैक्ट आपको क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ही आते हैं, साथ ही साथ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट इतने मिल जाएंगे, आपको मिल जाएगा। तो इन तीनों एग्ज़ाम का कॉम्बो जो है 49 रुपीज़ का, और सिंगल अगर आप लेना चाहते हैं ई बुक तो आपको 25 में मिल जाएगा। व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है जिस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आते हैं अपने एनालिसिस में वापस। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखेंगे।
नेक्स्ट एक ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आबनूस, महोगनी, शीशम, रबर और सिनकोना जैसे वृक्ष किस प्रकार के जंगलों में पाए जाते हैं। तो अगर आबनूस, महोगनी और यहाँ पर अगर शीशम वगैरह की बात करें कि ये किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं, किस प्रकार के जंगलों में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन सी यानी कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर आबनूस और महोगनी वगैरह के जो शीशम के यहाँ पर पेड़ हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे हम लोग। अगर इसके बारे में बात करें तो उष्णकटिबंधीय आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट एक वर्ड पूछा गया था कि सरोदी शौकिया किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं। तो सरोदी शौकिया की अगर बात करें तो इसका जो है सत्रिया, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और अगर सत्रिया की बात की जाए तो असम राज्य से संबंधित है, यानी सत्रिया की बात करें तो सत्रिया जो है वो असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, जो कि सबसे बाद में शास्त्रीय नृत्य बना हुआ था। 2000 में इसको शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया। इसके अलावा कुल इसको मिलाकर के यानी पूरे भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जिसमें कि कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों केरल राज्य से आते हैं, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, भरतनाट्यम तमिलनाडु वगैरह से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे हम लोग। अगर इसके बारे में बात करें तो सत्रिया इसका राइट आंसर था, लेकिन सत्रिया की बात करें, सत्रिया नृत्य की विशेषता है कि 2015 में शौकिया ने संगीत नाटक अकादमी में पुरस्कार जीता हुआ था। तो ये शौकिया पूछा गया था, तो इनका सत्रिया राइट आंसर हो जाएगा। नर्तक को 2022 में असम सरकार ने सांस्कृतिक मामलों के विभाग से विष्णु राभा पुरस्कार मिला हुआ था। इसके साथ साथ बात करें तो गुरु जतिन गोस्वामी, गुरु घनंत कांत बोरा, मणिक और भावानंद बारबयान, मोनी राम दत्ता और डॉक्टर भूपेन हजारिका को शीर्ष पुरुष क्षत्रिय कलाकार रहे हुए हैं। क्षत्रिय नृत्य के आधुनिक अगर बात करें तो रूप का जो श्रेय है वह महापुरुष श्रीमद शंकर देव को जाता है। अगर आधुनिक जनक पूछे जाए तो उसका राइट आंसर शंकर देव हो जाता है, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया क्षत्रिय का जनक तो शंकर देव होते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की शुरुआत किसने की हुई थी। तो अगर स्वर्णिम चतुर्भुज की योजना की यहाँ पर बात करें तो आपका जो नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया था, जिसके द्वारा शुरुआत की गई थी यहाँ पर स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की, वर्ष 1955 में तत्कालीन जो प्रधानमंत्री रहे हुए थे 1995 में अटल बिहारी वाजपेयी ने देश के 4 बड़े महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को 4 से 6 लेन वाले राजमार्गों में जोड़ने की योजना बनाई गई थी, जिसे कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के नाम से जाना जाता है। तो ये बनाया गया था 1995 में, और उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे, तो उनके साथ में ये बनाई गई थी योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेंसस से पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है। तो देखिए यहाँ पर कुल साक्षरता दर पूछी गई। अगर 67 या 4 के अप्रॉक्स होता तो चलिए महिला साक्षरता दर हो जाती, पुरुषों की केवल पूछी जाती तो 82% होती है। लेकिन यहाँ पर ओवरऑल पूछ ली गई कि दोनों को मिलाकर के जो एवरेज होगा वो कितना यहाँ पर होने वाला। अगर इसकी बात करें तो ऑप्शन ए 74.04% है, ये है 2011 की जनगणना भारत के अनुसार। और ये क्वेश्चन कम से कम 10 बार रिपीट हो चुका है अभी इसी साल के एग्ज़ाम में 2023 वाले में, जो 2011 की जनगणना हुई थी। बाकी अगर बात करें तो इसके 2011 की जनगणना के परिणाम बताते हैं कि आपके देश में जो साक्षरता दर हुई थी उसकी वृद्धि हुई है, क्योंकि पुरुषों के लिए 74.4% ये टोटल है आपके, पुरुषों के लिए 82.14 और महिलाओं के लिए 65.46% जो है यहाँ पर रही हुई है साक्षरता दर, जो कि पूछी गई थी। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट आगे जब देखेंगे क्वेश्चन है कूलाम से रिलेटेड आपका नियम पूछा गया था। कूलाम के नियम की अगर बात करें तो ये आपका क्या है कि अदिश रूप से ये जो नियम होता है ये क्या होता है, ये नियम कहता है कि 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण जो बल होता है दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दूरी के बीच के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जहाँ पर कूलाम आपका नियतांक होता है। ठीक है, तो ये आपसे कई बार पूछा जाता है। आप यहाँ पर एप्सिलॉन की वैल्यू भी पूछ सकते हैं, तो 6.67 × 10⁻18 हो जाता है। बाकी अगर वहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू पूछी जाए कूलाम नियतांक के 9 × आपका जो होता है 10⁹ वगैरह जो आपका होता है कूलाम का नियम, आपने अगर इंटरमीडिएट में थोड़ी भी पढ़ाई की होगी तो पहले ही चैप्टर में आपको मिला होगा, कूलाम से जो नियम था रिलेटेड उसी में दिया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट एक संविधान के अनुच्छेद से क्वेश्चन था कि जो संविधान का अनुच्छेद 14 यानी कि 14 है, उसका संबंध किससे। आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले अगर आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ और बाकी सारी अपडेट चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में। क्वेश्चन भले ही कम मिल पाते हैं लेकिन आप लोगों के लिए हम लगातार एफर्ट्स कर रहे हैं कि हर शिफ्ट का एनालिसिस दे पाएँ, तो आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो हो पाएगा। तो यहाँ पर आर्टिकल 14 पूछा गया था। अगर आर्टिकल 14 की बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद जो 14 है, इसके अंतर्गत क्या होता है कि विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण दिया गया है। यानी कि अनुच्छेद जो 14 है ये क्या है कि विधि के समक्ष समान समता की बात करता है। अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक जो है वो समानता के अधिकार से संबंधित ही मौलिक अधिकार है। तो ये इतना ही मिल पाया था। बाकी जिनका एग्ज़ाम आगे वो लोग बिल्कुल कान खोल कर सुन लेंगे अच्छे से कि उनको क्वेश्चन बताना है। आपको जितना भी याद आता है आपको एनालिसिस देते रहेंगे, सब लोग मिलके करेंगे, अच्छे से सबको एनालिसिस मिलेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं थर्ड शिफ्ट में। जय हिंद।